नमस्कार, मैं हूं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ की एक लिस्ट दिखा करके जोश में आकर के सभी कंट्रीज पर, बहुत सारी कंट्रीज पर टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन चीन के साथ जो उनकी टैरिफ को लेकर तनातनी हो गई है, उसमें अमेरिका की जड़ें हिलाने का काम चीन ने पहले ही तैयार कर दिया है। अमेरिका ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कि ट्रंप ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा था कि अगर चाइना चाहता है कि उस पर टैरिफ ना लगाया जाए तो चाइना अपना टिकटॉक उन्हें सौंप दे ताकि अमेरिका उन पर टैरिफ ना लगाए। लेकिन चाइना ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और अमेरिका की आलोचना की। अब सामने आया है कि चाइना ने ऐसा क्यों किया, चाइना अमेरिका की इस धमकी के पीछे क्यों नहीं झुका। धमकी से ना डर के बल्कि उन्होंने अमेरिका को आईना दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल अभी एक खबर आई है कि चीन ने जिस तरह का जो इस टैरिफ वार का जो मुंहतोड़ जवाब ट्रंप को दिया है, उसके बाद ट्रंप प्रशासन बैकफुट पर आ गया है और बुधवार को अपनी एक मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि वो चाइना पर जो 145% जो टैरिफ लगाया हुआ है उसको घटा करके लगभग 50 से 65% तक पर ला सकते हैं और इसके लिए हम तनाव कम करने के लिए हम ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन असल में ये वही ट्रंप हैं जो अभी 10-15 दिन पहले तो बड़ा ही कह रहे थे कि नहीं, हम चाइना को भुगतना पड़ेगा, चाइना को भुगतना पड़ेगा, हम इतना टैरिफ लगाएंगे, अगर चाइना जवाब में हम पे टैरिफ लगाता है तो हम फिर बढ़ा देंगे, हम 200% कर देंगे। और इन्होंने लगभग उसको 145% तक किया भी। जैसे ही इन्होंने ऐसा किया उसके बाद चाइना ने एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया। दरअसल चाइना का जो टिकटॉक है उसका इस्तेमाल अमेरिका में भी होता है, भारत को छोड़ करके दुनिया के कई बड़े देशों में होता है। अब जितने भी लग्जरी ब्रांड हैं, चाहे वो कपड़ों के ब्रांड हो या जूते चप्पल, जो लग्जरी एक्सेसरीज हैं उनके जो ब्रांड हैं, उनकी फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर होती है। उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जो मालिक है या वहां के जो कर्मचारी हैं, उन व्यापारियों ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और ये बताना शुरू कर दिया कि देखिए, आप जो डियोर का बैग खरीदते हो, जो प्राडा का आप ये बैग खरीदते हो या जूते चप्पल चश्मा जो कुछ ये खरीदते हो, लग्जरी आइटम्स, वो चाइना में बनते हैं और वो चाइना में बहुत कम प्राइस में बनते हैं, जबकि आपको ये जो ब्रांड है वो पैसा अधिक आपसे मांग रहे होते हैं। तो ऐसे में उन्होंने पूरी की पूरी जो ये लग्जरी ब्रांड्स हैं, इन सब की पोल खोल दी और लोगों से डायरेक्टली कहा कि आप हमारे टिकटॉक पर ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप हमें डायरेक्ट ऑर्डर कीजिए और हम आपको डायरेक्ट कम कीमतों में, आधे से भी कम कीमतों में, लगभग 20% तक या 10% तक, यानी कि दाम इतने बढ़ा करके हैं। जो 1 से 1.5 लाख का जो बैग है वो लगभग 38,000, मतलब इतना तक डिफरेंस उन्होंने बताया। तो इस तरीके से उन्होंने वो प्राइस घटा करके बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। उन्होंने फैक्ट्री के अंदर की वीडियोस भी बना करके दिखाई कि कहाँ पर बैग बनते हैं, क्या मटेरियल यूज होता है, कैसे कैसे कर्मचारी किस प्रकार से इन बैग को तैयार करते हैं। पूरा उन्होंने गणित समझाया लोगों को, तो डायरेक्टली कस्टमर से जुड़ने का उन्होंने काम किया उसी टिकटॉक को इस्तेमाल करते हुए, जिसको खरीदने के बाद अमेरिका कह रहा था और चीन को धमका रहा था कि तुम टिकटॉक हमें दे दो, नहीं तो हम तुम पर टैक्स लगाएंगे, टैक्स से बचना है तो टिकटॉक हमें देना पड़ेगा। अब ये दाव इतना उल्टा पड़ गया कि जो अमेरिका में जो ये लग्जरी ब्रांड्स हैं, इन सब का दबाव होने के बाद, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब का दबाव आने के बाद अमेरिका अब झुक गया है और अमेरिका अब चीन पर बातचीत कर रहा है। ट्रम्प चीन से बातचीत कर रहे हैं ताकि ये जो टैरिफ है, इस टैरिफ को वो कम करके 50% से 65% तक पे लाएं और ताकि ये जो चीन ने जो दाव खेला है उससे वो अपनी इकोनॉमी को बचा सके। तो ये आज की खबर थी और ये खबर थोड़ी मजेदार भी है क्योंकि इसमें चाइना के जो टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से जो वीडियोस बना करके सभी लोगों को बताया, तो अब ये जो ब्रांड्स हैं इनको भी जनता के क्लैश का सामना करना पड़ रहा है कि कितने महंगे में, कितने ज्यादा
प्राइस में सारे लग्जरी आइटम बेचे जाते हैं, जबकि इनका जो यानी कि इनका जो एमआरपी है वो इससे कम होना चाहिए। क्या ये जो कदम है कि चाइना का जो 50 से 65% तक का जो टैरिफ कम करने की बात वो कह रहे हैं कि हम 65% मैक्सिमम रखेंगे, उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चाइना अपनी पॉलिसी जो उनकी है कि अच्छा जो वो जो सामान है सस्ते में डंप कर देते हैं किसी भी देश में, उसको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। तो आगे देखना ये होगा कि चीन का इस पर क्या कहना है। वैसे चीन ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका अपना फाइनल प्राइस बता दे कि कितना परसेंट ये टैरिफ हम पे लगाने वाले हैं, उसके बाद हम इन पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ये चीन ने बड़े ही आत्मविश्वास से बात कही थी और चीन ने जो कहा वो इन्होंने करके दिखाया। तो ट्रंप की हेकड़ी चाइना ने बड़े ही साफ सुथरे तरीके से निकाल दी है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये कार्य किया गया है। चाइना के पास अपना यूट्यूब है, चाइना के पास अपना गूगल है, चाइना के पास अपना इंस्टाग्राम है, चाइना के पास अपना टिकटॉक है। चाइना किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करता है जो दूसरे देश से आता हो, डायरेक्ट उनके देश के नागरिकों को वो प्रभावित करे। तो ऐसे में चाइना ने अपने आप को आईटी सेक्टर में भी पूरी तरीके से सुरक्षित कर रखा है और ये कदम बहुत पहले से ही चाइना में उठाए गए थे। तो आज की खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ट्रंप को उसका जवाब चाइना ने दे दिया है और आपको इस बारे में क्या जानकारी है, उस विषय में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।